जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में समय समय पर संविधान संशोधन के तहत कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई, फिर कुल 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, जिसे कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। ठीक है, संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं। 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पहली अनुसूची की, तो ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 अनुसूचियाँ और जुड़ गई, 9, 10, 11, 12, है ना। फिर टोटल कितनी हो गई? 12 अनुसूचियाँ हो गई। अगर हम बात करें पहली अनुसूची की, पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची कहती है भारत, ठीक है, भारत और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। क्या कह रहा है दोस्तों? जहां हम रह रहे हैं भारत में, तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, प्रदेशों का वर्णन। ठीक है दोस्तों, तो पहली अनुसूची कहती है भारतीय जितने भी भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का वर्णन पहली अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अगर कोई भी राज्य घटता है बढ़ता है तो पहली अनुसूची में वर्णन होगा उसका। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची कहती है, दूसरी अनुसूची कहती है कि भारत को चलाने वाले लोगों को, है ना, भारत है, राज्य है, राज्य को कोई चलाएगा भी तो ना, तो जो राज्य को चलाएगा उसे कुछ पैसे भी चाहिए, तो जो पैसे चाहिए तो क्या कहती है दूसरी अनुसूची कि भारत में जो लोग हैं, जो भारत राज्य को चलाएंगे, यानी जो देश को चलाएंगे, उनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। ठीक है, यानी कह सकते हैं विभिन्न पदाधिकारियों की, जो पद पे आसीन अधिकारी हैं, उनकी बात की गई है। ठीक है, तो विभिन्न पदाधिकारियों की, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है दोस्तों, वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। अब विभिन्न अगर पदाधिकारियों की बात करें तो कौन कौन से पदाधिकारी होंगे? जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति महोदय हो गए, आपके उपराष्ट्रपति हो गए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल वगैरह और इत्यादि लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची कहती है कि जो लोग हमसे वेतन ले रहे हैं, जो लोग हमारे, जो जनता है उसके कर से जो वेतन ले रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? क्या उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है जो इस देश को चला रहे हैं, है ना? उन्हें ज्ञान है कि नहीं है? तो तीसरी अनुसूची क्या कहती है दोस्तों? जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके ज्ञान की, शपथ की, ठीक है, तो क्या उन्हें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान की अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है, शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है।
जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा अध्यक्ष हो गए, है ना। तो इन सभी की क्या है, इन सभी के शपथ एवं प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। इन्हें कुछ आता जाता भी है, ये देश चला रहे हैं ये लोग, इन्हें कुछ आता जाता भी है कि नहीं है, तो शपथ और ज्ञान के बारे में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची आपकी कहती है, चौथी अनुसूची आपकी कहती है, चौथी अनुसूची कहती है आपकी राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में जो राज्यसभा है उनकी सीटों का बंटवारा, यानी सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पहली अनुसूची क्या कहती है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। दूसरी अनुसूची कहती है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। जो जो राज्य है जो अपना भारत, इस राज्य को कोई राजा चला रहा होगा, है ना, तो उस राजा जो चला रहा होगा वो फ्री में तो कोई काम करता नहीं है। आजकल आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति जो है वो फ्री में काम तो कोई करता नहीं है, तो उसे क्या चाहिए? उसे पैसे चाहिए। तो उनके वेतन एवं भत्ते की बात कर लिए। ठीक है, अब जब हम जनता के कर यानी जनता के टैक्स से जो वेतन और भत्ता लगेगा दोस्तों, तो उनको क्या हम लोग ऐसे भी नहीं पेमेंट कर देंगे ना? नहीं ना, उनको देखेंगे इन्हें नॉलेज है कि नहीं है ना। तो तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची कहती है शपथ एवं प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन्हें ज्ञान है कि नहीं है, कैसे इन्हें शपथ दिला दी, बना दिया इन्हें राजा, है ना। चौथी अनुसूची कहती है राज्यसभा सीटों का आवंटन। जो विभिन्न राज्य हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। अब हम बात करते हैं पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं अनुसूची के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो जो पांचवी अनुसूची है वो कहती है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या कहती है दोस्तों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन, जनजाति के प्रशासन का वर्णन। ठीक है, प्रशासन का वर्णन, यानी जो एससी एसटी जो जनजातियां हैं जो कई राज्यों में दोस्तों, उनकी प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में क्या कहता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजाति है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य की जो जनजातियां हैं, ठीक है, मिजोरम राज्य की जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रशासन के बारे में वर्णन, प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक बात करें, अगर दोस्तों अगर राज्यों की बात करें इनकी, तो एक शॉर्ट ट्रिक है ममता। ठीक है, ममता। ठीक है, ममता जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मां से अगर आप मेघालय ले लो, मां से आप मिजोरम ले लो। ठीक है, टी से त्रिपुरा ले लो, ए से आप असम ले लो। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी राज्य याद करने के लिए। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सेवन सिस्टर की, तो कुछ इस तरह से सेवन सिस्टर बना हुआ है। तो यहाँ आपका क्या है? ये आपका असम है, इसी असम के नीचे आपका क्या है दोस्तों? यहाँ आपका मेघालय, यहाँ आपका त्रिपुरा है, और ये आपका क्या है? ये मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, तो लाइन से नीचे तक गए राज्य। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सातवीं अनुसूची की।
सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र, राज्य एवं संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ठीक है, कुछ अधिकार दिए। सातवीं अनुसूची आपकी दोस्तों कहती है केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, सातवीं अनुसूची कहती है केंद्र एवं राज्य के बीच, राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें शक्तियों की तो इनमें तीन सूचियां दे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, पहली आती है आपकी राज्य सूची, दूसरी आती है आपकी केंद्र सूची, केंद्र या संघ सूची। ठीक है, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची क्या होती है दोस्तों? राज्य सूची में जो दिए गए विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची में दिए गए विषय पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ राज्य को है। जो इस सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य को है। ठीक है, अगर हम केंद्र या संघ सूची की बात करें तो केंद्र या संघ सूची में जो दिए गए विषय हैं, है ना, तो उस पर अधिकार बनाने का सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार है? उन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य को है, वो सॉरी संघ यानी केंद्र को है। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं, है ना, समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पे इन दोनों का ही अधिकार है। अगर राज्य और केंद्र दोनों ही अगर आपस में कोई कानून बनाते हैं और जिस इनमें आपस में तालमेल नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो प्रधानता होगी वो किसकी होगी? वो केंद्र की होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनके विषयों की बात करें, इनमें विषय, अगर हम इनकी विषयों की बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय हैं, केंद्र सूची में 97 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, और समवर्ती सूची में 52 विषय। नेक्स्ट हम बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची क्या कहती है दोस्तों? आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। पहले अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। आठवीं अनुसूची दोस्तों कहती है भाषाएं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची में क्या दे रखा है? आठवीं अनुसूची में भाषाएं दे रखी है ना। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में अगर बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा आपकी दोस्तों कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई 1967। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 16, 17 और 18वीं भाषा बनी आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये आपकी 1992 में ऐड हुई। ठीक है दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में ऐड हुई है। 15वीं भाषा आपकी सिंधी थी, 1967 में ऐड हुई है, 67 में जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो नमक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, नमक। उसके बाद आपकी 19, 20, 21 और 22 इनका जो वर्णन किया गया है वो बोडो, डोंगरी, मैथाली तथा संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संताली ये 2003 में ऐड की गई है दोस्तों। बोडो, डोंगरी, मैथाली, संताली ये 2003 में ऐड की गई हैं। अगर हम अब बात करें अगर भारतीय संविधान में कुल भाषाएं हैं तो कुल भाषाएं कितनी हुई आपकी?
कुल भाषा की बात करें भारतीय संविधान में, कुल भाषाएं आपकी हो गई हैं 22, कुल 22 भाषाएं हैं दोस्तों भारतीय संविधान में। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई 1967 में। 16, 17, 18वीं भाषा आपकी बनी है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में जोड़ी गई है दोस्तों। ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं आपकी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कुल मिला के अब इसमें भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हो गई दोस्तों। ठीक है, ये तो आपकी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां जो थी वो ये थी। अब हम बात करते हैं 4 अनुसूचियां जो समय समय पर संविधान संशोधन हुए और 4 अनुसूचियां जो जोड़ी गई उनकी बात करते हैं 9, 10, 11, 12। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं जो बाद में जोड़ी गई 4 अनुसूचियों की। ठीक है, तो हम बात करें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो हम 9th यानी 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये पहला संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, पहले संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी। इसमें अगर संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन, तो ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई थी 1951 में। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कानून था वो भूमि सुधार अधिनियम के तहत कुछ कानून चल रहे थे। ठीक है दोस्तों, भूमि के लिए तो कानून इसमें जो बनाया गया था भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, पहला संविधान संशोधन 1951 में। विषय है भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, कहीं कहीं भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार अधिनियम के लिए बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, 9वीं अनुसूची की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 यानी 1985 में, और इसमें कानून बनाया गया दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून। ये कानून क्यों बनाया गया? होता ये था, जैसे मान लीजिए पार्टियां हैं, तो जब कोई आपस में पार्टी चुनाव लड़ रही है और कोई नेता किसी एक दूसरी पार्टी में जीत के क्या वोट करते थे, तो जैसे मान लीजिए इस पार्टी से जीत के किसी दूसरी पार्टी में आ जाए, तो ये इसको जब देखा सरकार ने तो इसको लगा कि ये बहुत गलत चीज है, तो उन्होंने क्या बनाया, एक 10वीं अनुसूची ऐड की, 52वां संविधान संशोधन किया 1985 में, और उसमें दल बदल कानून का निर्माण कर दिया कि कोई भी अब नेता जब तक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में है तब तक उसमें क्या बदल नहीं सकता। ठीक है, एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, 11वीं अनुसूची ऐड की गई है 73वें संविधान संशोधन की, ऐड की गई है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 में यह जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, 1993 में। अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या विषय रखे गए, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर इसमें विषयों की बात करें तो इसमें 29 विषय थे दोस्तों, इसमें 29 विषय थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची जो है वो आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में ये भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, जब पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है तो इसमें विषय 29 थे, तो इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के अलावा क्या आता है, नगर पंचायत। ठीक है, तो इसमें नगर पंचायत के बारे में वर्णन किया गया, नगर पंचायत की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया। अगर इसकी अगर विषयों की बात करें तो इसमें 18 विषय थे दोस्तों, 18 कुल सब्जेक्ट यानी 18 विषय थे। ठीक है, तो ये तो अनुसूचियां हो गई जो बाद में संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की, तो पहला संविधान संशोधन 1991 में ऐड हुई है। इसमें जो विषय है वो भूमि सुधार अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको ऐड किया गया, दल बदल कानून बनाया गया है ताकि जो एक दल से दूसरे दल में नेता इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है, 11वां अनुसूची जो जुड़ी है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था
बनाई गई थी। इसमें अगर विषय की बात करें, तो इसमें 29 विषय हैं और इसमें 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, 12वीं अनुसूची जो है आपकी 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगर पंचायत से संबंधित है, 18 विषय है इसमें कुल। तो ये तो आपकी संविधान की अनुसूचियों के बारे में वर्णन हुआ है दोस्तों। क्या है, अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में इन्हें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। कुल मिलाकर अगर बात करें संविधान में तो 12 अनुसूचियां हो गई दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।